जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में, आपके परिवार में हर प्रकार की सुख शांति सफलता प्राप्त हो। आज हम लोग बात करेंगे माँ काली के बच्चों में ऐसे क्या विशेष बातें होती है जिससे माँ उन्हें अपना लेती है और माँ के चरणों की सेवा उन बच्चों, उन साधकों को माँ के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऐसे 10 से मुख्य बातें, 10 ऐसे विशेष गुण जो माँ के बच्चों के अंदर होती है जिससे माँ उन्हें अपना लेती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला गुण माँ के बच्चों के अंदर ये होता है कि जो माँ के साधक होते हैं, माँ के बच्चे होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। वो कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म को महत्व देते हैं, कर्म करने के ऊपर ही विश्वास करते हैं। साथ ही साथ माँ के ऊपर अटूट विश्वास भी बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ के ऊपर विश्वास नहीं बनाए रखते हैं, तो वो माँ के ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं, लेकिन कर्म प्रधान होते हैं। वो कर्म को हर स्थिति में, चाहे वो शारीरिक स्थिति से जर्जर हो या किसी भी अवस्था में पड़े हो, या घर में या उनके पास किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से कोई कमी हो, फिर भी वो माँ के लिए कर्म करना, अपने जीवन में हर एक कर्म को पूरी ईमानदारी से करना, उनके ऊपर उनका विशेष ध्यान होता है, क्योंकि उनके मन में कर्म प्रधान की भावना भरी होती है। माँ काली कर्म को बहुत महत्व देती है। जो बच्चे, जो साधक माँ के होते हैं, वो उनके अंदर भी माँ के ये गुण होते हैं कि जिस प्रकार माँ कर्म को प्रधान मानती है, वैसे उनके साधक भी कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने कर्म पर, अपने विशेष, अपने मेहनत पर बहुत विश्वास रखते हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि माँ के हमारे जीवन में प्रवेश करने से परिवर्तन का, जिस दौर का शुरू हमारे जीवन में होने लगता है, परिवर्तन शुरू होने लगती है, तो उस परिवर्तन के ऊपर, माँ के ऊपर विश्वास रखते हैं, धैर्य की भावना अपने अंदर बनाए रखते हैं। चाहे परिवार में कैसी भी मुसीबत आए, चाहे जीवन किसी भी स्थिति में पड़ी हो, लेकिन माँ के ऊपर जो धैर्य बना के रखते हैं, वो ये विशेष गुण उन साधकों के अंदर होती है जो माँ के चरणों की सेवा प्राप्त करते हैं। माँ ऐसे बच्चों, ऐसे साधकों के ऊपर अपना कृपा हमेशा बनाए रखती है, और जिस तरह वो अपना धैर्य माँ के ऊपर बनाए रखती हैं, तो माँ भी अपने बच्चों के ऊपर अपनी सुरक्षा की, अपना रक्षा कवच हमेशा प्रदान करते रहती है। तीसरा संकेत ये होता है कि जब माँ काली की हम सेवा करते हैं तो हमें फलों की प्राप्ति जल्दी भी हो सकती है और उसमें कुछ समय भी लग सकता है। तो हमारे अंदर वो, माँ के बच्चों को अंदर वो जल्दीबाजी नहीं होते हैं कि हमें फल की प्राप्ति शीघ्रता से नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों। किसी भी प्रकार के कर्म की फलों की प्राप्ति के लिए कोई शीघ्रता नहीं होता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होते हैं, क्योंकि माँ के ऊपर विश्वास बना हुआ है और कर्म करते रहने से फलों की चिंता भी उन्हें नहीं सताती है। उन्हें पता है कि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो उनके फल भी अच्छे होंगे। बस माँ के ऊपर विश्वास, माँ के प्रति भक्ति, ये वो उनके अंदर गुण होते हैं। अगला, माँ के बच्चों के ऊपर, माँ के साधकों के अंदर ये गुण होते हैं कि जब भी वो माँ की साधना करते हैं, जो चाहे वो साधना कैसी भी हो, चाहे वो साधना करने में कितना भी समय लगे, जो भी साधना उन्हें प्रदान की जाती है, वो साधना करने में उन्हें कभी भी कोई डर नहीं लगता। वो निडर होके मन के अंदर एक प्रकार के भय को त्याग करके माँ की साधना करते हैं। और माँ की साधना में चाहे उन्हें डर का सामना करना पड़े या कैसे भी हो, लेकिन उस डर को अपने अंदर, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कभी भी किसी प्रकार के सदमे में नहीं चल जाते हैं कि माँ की जो साधना होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है और उसमें साहस बहुत ज़रूरी होता है। अपने अंदर मन में निडरता की भावना को रखना ज़रूरी होता है। तो जब भी कोई भी साधना जब उन्हें प्रदान की जाती है, तो साधना से डरते नहीं हैं। साधना को पूर्ण करने का एक विश्वास रहता है, और जब तक साधना ना पूर्ण हो जाए तब तक वो अपने मन को कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने देते हैं।
अगला, माँ के बच्चों के अंदर ये गुण होते हैं कि माँ के साथ चल रही शक्तियों का भी वो उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि माँ का वो सम्मान करते हैं। माँ के साथ अन्य बहुत शक्तियाँ चलती है। माँ की सहचर्या, डाकिनी, योगिनी जो माँ के साथ पूजित होती है। माँ का हम जिस तरीके से सम्मान करते हैं उस तरह से हम उन शक्तियों का भी सम्मान, उनकी सेवा पूजन करते हैं। जिस तरह से हम माँ को भोग अर्पण करते हैं, माँ की सेवा श्रृंगार माँ को अर्पण करते हैं और माँ के लिए हम विश्वास रखते हैं, उस तरह से हम उनको भी उतना ही सम्मान हमें देना जरूरी होता है जब हम माँ काली की सेवा करते हैं। क्योंकि माँ काली की सेवा में माँ काली की 2 सहचर्या, अन्य कई भी सहचर्या माँ के साथ प्रमुख रूप से निवास करती है, जो माँ की रक्षा करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए हमेशा माँ के साथ रहती है। तो हम जिस तरह से माँ की सेवा करते हैं, माँ का सम्मान करते हैं, उस तरह से माँ की सहचर्यों का भी अपने मन में सम्मान रखते हैं। ये गुण जिनके अंदर होता है, माँ काली उन बच्चों को अपनाती है, उन्हें सेवा प्रदान करती है। तो ऐसे गुण वाले बच्चे माँ के बहुत प्रिय हो जाते हैं। अगला ये होता है, जब हम लोग माँ की सेवा करते हैं तो कभी भी माँ के दिए हुए विचारों का, माँ के दिए हुए सिद्धि शक्ति का हम लोग अन्य लोगों के सामने उनका उजागर नहीं करते हैं, अपनी शक्तियों का दिखावा किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रपंच में फंसाना और उनको उनका हित हो या अहित, इनके बारे में सोचने के बजाय बस अपने ही फ़ायदा, अपना लाभ, अपने ही लालच के जाल में डूबे चल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ नहीं चाहती है कि माँ के द्वारा दिए हुए सिद्धि शक्ति का किसी भी प्रकार का गलत उपयोग कोई करे, इसलिए माँ ऐसे बच्चों को नहीं अपनाती है। यदि इनके स्थान पर ये अपनी सिद्धियों की सुरक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, अपनी शक्तियों का बखान नहीं करते हैं, तो माँ ऐसे साधकों को अपनाती है और उनको अपनी सेवा प्रदान करती है। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो अगला हमारे अंदर माँ के साधकों के अंदर, माँ के बच्चों के अंदर ये गुण होते हैं कि वो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य परिवार का कभी भी बुराई नहीं करते हैं, उनका अहित नहीं सोचते हैं। क्योंकि किसी का अहित सोचने से माँ को गुस्सा आता है, माँ को क्रोध में पहुँचाने वाली बात हो जाती है कि अगर हम लोग कभी भी किसी की बुराई करें या किसी का अहित करें। क्योंकि इस संसार में सभी माँ के बच्चे हैं, तो माँ कभी भी किसी का अहित नहीं करने देती है और ना ही किसी का अहित अपने मन में विचार उत्पन्न करने देती है। इसलिए माँ काली उन बच्चों को अपनाती है जो लोगों को स्नेह देते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों की भलाई का सोचते हैं। ऐसे गुण वाले बच्चे, ऐसे गुण वाले साधक माँ के बहुत प्रिय होते हैं। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो माँ के द्वारा और भी कई माँ हमें गुण प्रदान करती है, जिससे माँ की सेवा को हम प्राप्त करते हैं। जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो माँ के बारे में हमें जानना चाहिए। ये गुण अगर किसी के भी साधक के अंदर होते हैं तो माँ काली उन्हें अपनी सेवा प्रदान करती है। माँ के बारे में जितना जाने, जितना जानकारी माँ के बारे में प्राप्त करें, माँ का ध्यान करें, माँ के इर्द गिर्द ही हम हर प्रकार की क्रिया कार्य करें, ऐसे में माँ बहुत प्रसन्न होती है। जहाँ माँ को महत्व नहीं दिया जाता है, माँ का सम्मान नहीं होता है, वहाँ माँ उन बच्चों को कभी नहीं अपनाती है। यदि माँ को महत्व नहीं देते हैं, माँ की सेवा नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो माँ उन बच्चों को नहीं अपनाती है। तो ये जो गुण होते हैं, यदि किसी के अंदर प्राप्त पाए जाते हैं तो माँ काली उन्हें अपनाती है और उन बच्चों को माँ की साधना भी दी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।